नमस्कार साथियों, आरकेपी स्टडी प्लस में आप सभी का पुनः स्वागत है। और हम लोग अपनी मैथ्स की परसेंटेज क्लास की सेकंड लेक्चर जो है आज आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए आपके सामने स्टार्ट है और हम बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। और सभी लोग चैनल को सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही जुड़े रहिए। हम जल्द ही आपके लिए लाइव सेशन भी लाएंगे। कुछ अभी सेटअप की कुछ दिक्कतें चल रही हैं, जिस कारणवश आपकी लाइव क्लासेस पूरा बैच नहीं रनिंग हो पा रहा है, लेकिन मैथ्स की हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्लासेस मिलती रहें। ठीक है, तो आप बस थोड़ा सा हम यही कहेंगे कि पेशेंस रखिए और फिर आपकी जो है क्लासेस आपकी रेगुलर बेस पर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लाइव क्लासेस वो भी चलेंगी। अभी आपकी रिकॉर्डेड क्लास है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ खास विशेष है नहीं, आप सभी लोग आंसर दे सकते हैं। इसका बताइए, जल्दी से बताएंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है? यदि मिश्र धातु में 32% क्या है, 32% तांबा, 40% जस्ता है और शेष निकिल है, तो आप कुछ नहीं करना है। 1 किलो कह रहा है, ठीक है, 1 किलो कह दिया उसने। अब तुम एक चीज ध्यान रखो, 1 किलो में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम होता है, ये बात तुमको सभी को क्लियर है। इतनी बात तो क्लियर है। अब इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 40 ही निकाल दीजिए, 32 वो निकाल दीजिए। 40 और 32 कितना होता है? 72% होता है। अब बचा कितना? 100 में हटा दीजिए, 100 में हटा दीजिए तो कितना बचा? 28%। अब 28% इसका कितना होगा? 280 होगा। इस तरीके से आप निकाल लेंगे। यानी कैसे निकालेंगे? 1000 मान लीजिए, सपोज दैट है। अब इसका निकालना है आपको 28%। 28% हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, 2 जीरो चले गए, 1 जीरो इसमें एडजस्ट कर दीजिए, 280 हो गया। तो आपको ये सब करने की क्या जरूरत है बताइए? डायरेक्ट कर दीजिए, इसमें क्या ही दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी है? अब देखिए, ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन में वैसे खास कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अब क्वेश्चन तो सरल भी पूछे जाएंगे एग्जाम में और कठिन भी पूछे जाएंगे। तो अब देखिए, सबसे पहला ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या इसमें कह रहा है। कह रहा है एक मिश्र धातु में 42% चांदी है और मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 147 ग्राम की मात्रा कितनी है? 42% है। तो अन्य तत्वों की मात्रा, धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी? तो अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो आप देखिए, इसमें गुणा करा दीजिए। किससे करा देंगे? अन्य तत्व कितने हैं पहले ये देखिए, अन्य तत्व कितने हैं। आप ध्यान रखिए, 42% तो ये हो गया, तो बचा कितना? 58% बचा अन्य तत्व। जब आपने एक चीज देखा कि 42% क्या है? चांदी है, तो 100 में 42% आप निकाल दिए तो आपको पता चल गया। एक मिनट, ये पता चल गया। अब उसके बाद जो है, अब आपने निकाल लिया है कि 58% अन्य धातुएं हैं। अब आपने 58% बताना है। अब काट पीट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए काटिए, कैसे काटेंगे। देखिए, अगर हम कुछ ऐसा सिंपल तरीके से काटे तो देखिए, आप काट लीजिए, 3 से काट लीजिए। 3 एकम और 3 चौके 12। ठीक है, अब ये देखिए, क्या कटेगा? ये 3 एकम नहीं कटेगा। तो आप एक काम करिए, ये 58 ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। आप 2 से काटिए, ये 21 होगा और ये कितना होगा? 2 होगा और ये 9 होगा, यानी 29 हो जाएगा। यानी 2 दूनी और 2 नियम 18, 2 से काट लिया। अब 21 कितनी बार जा रहा है? 7 बार जा रहा है। इतनी बात तो तुमको दिख रही है कि 7 बार 21 से जा रहा है। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। अब आप मल्टीपल कर दीजिए, गुणा करा दीजिए उसकी। गुणा करा देंगे तो 9 सत्ते 63 और 3 किस में आ रहा है? 2 में आ रहा है। चलिए और कर लीजिए, 9 सत्ते 63 और 7 दूनी 14 और 14 और 6 कितना होता है? 20 होता है। तो आपको 203 आंसर आ रहा है किसी में? देखिए, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अभी कहीं कहीं पर कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप प्लीज कमेंट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 13 नंबर, एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है। राशि ज्ञात कीजिए। बताइए, आपको बताना है एकदम। देखिए क्या कह रहा है, एक राशि के 85% के 50% के 30% 51 के बराबर है।
51 के बराबर है। अब बता दीजिए आप x का मान बताना है आपको, वही कह रहा है राशि ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, काट पीट लेंगे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। देखिए 50 से ये 2 बार चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, ठीक है। अब ये 3 से ये चला जाएगा, देखिए 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 हुआ, 17 पंजे कितना होता है 85 होता है। 5 से ये 2 बार चला जाएगा, तो अब देखिए 2 दूनी 4 और 4 100 आंसर आ जाएगा आपका। देखिए ये अब ऊपर कुछ नहीं बचा है और इधर भी नहीं बचा है, तो अब देखिए 2 जीरो ये और 2 दूनी 4, तो यानी ये सब उधर भेज दीजिए, तो 2 दूनी 4 और ये 2 जीरो लिख लीजिए, तो आपका x का मान कितना आ गया 400। तो इस तरीके से जितना तेजी से कैलकुलेशन कर पाएंगे, हम आपको समझा रहे हैं तो थोड़ा समय लगता है, अभी आपको समझाएंगे नहीं तो फिर उसमें जो है बहुत स्पीडली हो सकता है, इसको कर सकते हैं आप लोग हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, बताइए सीबीटी एनटीपीसी में आया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है? 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है? अब अच्छा बताइए, इससे सरल क्वेश्चन कोई हो सकता है क्या? और आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है, ठीक है, जो कांस्टेबल की एग्जाम आपका लगा हुआ है, एग्जाम कांस्टेबल एसआई सॉरी। देखिए 75 सेंटीमीटर और 3 मीटर का, कह रहा है 3 मीटर का कितने प्रतिशत है? 3 मीटर मतलब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बात तुमको पता चली, 300 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है? तो अब देखिए प्रतिशत को, ये प्रतिशत हो गया, इसमें क्या ही दिक्कत है, 2 जीरो ये चले गए। अब देखिए 3 दूनी 3 पच्चे 15, 25% आ रहा है आंसर, देखिए बिल्कुल आ रहा है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 25% है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना होता है? तो तुमको क्या करना है, वही सेम प्रोसेस एनटीपीसी में एसआई में आया है। अच्छा एसआई का एग्जाम लगा हुआ है आपका, तो आप लोग उसी तरीके से एकदम प्रिपेयर रहेंगे, हालांकि ये एसआई का सबसे सरल क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं, 1 घंटे का मतलब क्या हुआ 60 मिनट, और 60 से गुणा करा जी सेकंड में चेंज हो गया। अब 1 मिनट और 12 सेकंड का मतलब क्या हुआ, 1 मिनट में 60 सेकंड और 12 सेकंड और जोड़ दिए तो कितना हो गया टोटल 72 सेकंड हो गया। तो 72 सेकंड, और प्रतिशत में चेंज करना है तो प्रतिशत में लिख लीजिए, 2 जीरो ये चले गए और 6 छरंग 36, 36 दूना 72, तो यानी 2% आपका आंसर आ गया। इस तरीके से बताइए, इससे सरल क्वेश्चन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, क्लिक हो जा भाई, क्या हो गया? चलिए 16 नंबर, अच्छा 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद और फिर शेष में से 20% की कटौती करने के बाद 3600 रुपए की राशि शेष है, मूल राशि रुपए में ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, एक निश्चित राशि में 10% की कटौती, एक निश्चित राशि में 10% की कटौती, ठीक है। फिर उसके बाद शेष में से 20%, 10% की कटौती है तो कितना बचा 90% बचा, 10% की कटौती के बाद कितना बचा 90% बचा। अब शेष में से 20%, इसमें से 20% निकाल दीजिए, सॉरी शेष में से 20% की कटौती, 20% की कटौती इसमें कर दीजिए। करने के बाद, कटौती करने के बाद मतलब 20% की कटौती करेंगे तो कितना आ जाएगा 80% आ जाएगा, ठीक है 80% बचेगा। तो अब उसके बाद बराबर कितना बचता है 36 बचता है, मतलब 3600, ये 3600 बचता है, ठीक है। और राशि शेष है, मूल राशि बताइए, मूल राशि बताते हैं बिल्कुल। देखिए 8 नेम 72, देखिए 2 जीरो ये चले गए, ठीक है, और 8 नेम हुआ 72, ये क्या हो रहा है भाई, ठीक 8 नेम 72, और 72 को क्या करेंगे 36 दूना 72, 36 दूना 72। अब ये क्या करेंगे, ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2 से ये 50 हो जाएगा, ठीक है। अभी और कुछ बचा है, बिल्कुल बचा है, नहीं अब नहीं बचा है बिल्कुल। अब देखिए कितने जीरो बचे हैं, 1 जीरो ये 2 जीरो ये, बस 3 जीरो बचा है, तो कितना आंसर हो गया 5000। इस तरीके से x का मान कितना आ गया 5000 आ गया। देखिए क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो देखिए 5000 सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा आपका इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए ये बात आप सभी को एकदम क्लियर हुई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
यदि कुमार ने कच्चे माल की खरीद में 35,000 रुपए मशीन की खरीदने में 40,000 रुपए खर्च किए और कुल 20% उसके पास है, तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको हम बताते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35,000 ये हो गया और 40,000 ये हो गया, तो 40 और 35 का मतलब कितना हुआ, 40 30 70 और 70 और 5 75, यानी 75,000 रुपए आपका टोटल हुआ। और 75,000 जो हुआ टोटल है वो क्या कह रहा है, और खरीदने खर्च किए और कुल पर 20% उसके पास है, कुल में से 20% उसके पास है, इसका मतलब है 20% बचत है, सेविंग है उसकी। और एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है 180 रुपए, 100 में 80 रुपए का 80% का एक्सपेंडिचर है और 20% का सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर कितना है ये है। तो यानी अब तुमको पता चल गया 75,000 80 के बराबर है, 80%। ठीक है, आपको बताना क्या है, कुल राशि 100% का मान बताना है। अब आप कुछ नहीं करना है, आपको गुणा कर देना है, मतलब काट पीट लेना है। ठीक है, काट पीट दीजिए, अब इसमें क्या दिक्कत है, इसको काटेंगे पीटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा आपका। इसको काटिए पीटिए, देखिए 0 से 0 चला गया और उसके बाद अब इसको 4 से काट लीजिए, 4 दूनी, या ऐसा करिए इसका 0 ना काटिए, 1 मिनट, इसको 0 ना काटिए, इसका 0 काट दीजिए। अब ये 4 दूनी और 4 से ये 25 बार जाएगा। अब इसको देखिए 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब इसकी आप मल्टीपल करेंगे तो निश्चित रूप से आपका 93,750 आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में 37% की कमी से यह 315 हो जाती है, इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह 800 हो जाए। देखिए 37% की कमी से यह 315 हो जाती है, 37% की कमी से यह 315 हो जाती है, तुमको ये बात पता है। तो देखिए 315 का मान कितना है, 37% है, 37% की कमी से यह 315 हो जाती है। ठीक है, और आपको बताना क्या है कि पहले ये देखिए इसकी पूरी फुल वैल्यू निकाल लीजिए, 7 पचे 35, 1 मिनट देखते हैं, ये आपका कटेगा 3 15, 3 37% है, तो ये आपका कट सकता है, हम आपको बताएं। अच्छा सॉरी, 1 मिनट, एक गड़बड़ हो रहा है, 37% की कमी से, तो कमी क्या करेंगे, 100 में 37 की कमी करेंगे तो कितना होगा, 63 होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, 63 होगा। अब ध्यान रखिए ये 63 का मान है, 63% का मान है। अब देखिए ये 3 पचे 15 और 6 पंचे, यानी कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब आपका मान कितना आ गया, 500 आ गया टोटल, 500 टोटल आया। अब क्या कह रहा है, यदि इस राशि को 800 हो जाए तो कितने प्रतिशत की वृद्धि बढ़ेगी। तो आप देखिए कितने प्रतिशत बढ़ा, अगर मान लो सपोज दैट कि 500 जगह पर 800 कर दिया जाए तो 300 का वृद्धि हुआ, मूल राशि 500 और प्रतिशत वृद्धि को प्रतिशत में 2 जीरो ये चले गए और 5 छक्का 30, 60% की वृद्धि हुई। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 19 नंबर देखते हैं, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे, इनमें से 49% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हो, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। क्या करना है, इसे कुछ नहीं करना है। देखिए 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के, देखिए 900 का 40% निकाल दीजिए, 9 चौक 36 मतलब 360 हुआ। अब उसके बाद देखिए एक चीज और देखिए कि 50% लड़के, और लड़के कितने हैं, ये आपके 550 हो जाएंगे, इसका आधा कर दीजिए 550 हो जाएगा। अब देखिए ये 0 0 और 6 5 11 और 5 3 8 1 9, 910 हुआ, 910 हो गया। और टोटल कितना है, टोटल है 2000। अभी आपसे क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, और ये कौन थे, लड़के बैठे इनमें उत्तीर्ण हुए, ये सब उत्तीर्ण वाले हैं, उत्तीर्ण वाले हैं। अब कह रहे हैं कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, तो आप बता सकते हैं, कितना बता सकते हैं। देखिए इसमें से आप 2000 से यानी टोटल वैल्यू से इसको घटा दीजिए,
इसका मतलब ये है, ठीक है। या आप क्या काम कर सकते हैं, यही रहने दीजिए, कोई बात नहीं, मूलतुल्य निकाल लेंगे और फिर घटा देंगे बाद में। दो काम से कर सकते हैं, देखिए 910 आपने लिख लिया, टोटल वैल्यू 2000 लिख ली, गुणे 100 कर लिया, हम इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये। अब इसका आधा कितना है, 45.5। अब क्या करिए, ये आंसर नहीं है, ये वाला आप टिक नहीं कर देना है, कि आप टिक कर दे। क्या कह रहा है यहाँ पर, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण सॉरी, ये उत्तीर्ण का प्रतिशत आया है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुत्तीर्ण पूछ रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा, अनुत्तीर्ण। तो अनुत्तीर्ण क्या करेंगे, 100 में से इसको घटा देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 54.5। इससे आप घटा लीजिए 100 में से, तो 54.5। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा इस तरीके से। अब बताइए, अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो पूछिए हमसे, अगर नहीं दिक्कत है तो फिर बहुत अच्छी बात, फिर अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, और क्या। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हों, 60 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो, तो उस कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो तथा 60 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो, इसका मतलब 40% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, पास हुए, ठीक है, तो उत्तीर्ण हुए। और 40% का मान कितना है, 60 है। आपको बताना है उस कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, 100% का मान बताना है, 0 से 0 और 4 से 25 और 25 छंगा 150। तो इस तरीके से आपका 150, ए ऑप्शन आपका राइट हुआ। चलिए आज की इस सीरीज में इतने ही क्वेश्चन, और कल की क्लास में हम आपको आगे के क्वेश्चन और भी बताएंगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते रहेंगे। अभी हालांकि डाउन लेवल के क्वेश्चन है, धीरे धीरे, आज दूसरी क्लास थी और तीसरी क्लास होगी तो और अच्छा लेवल जाएगा, तो धीरे धीरे आपके लेवल को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।